हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो आप लोगों को मोटिवेट तो करेगी ही साथ ऐसी शिक्षा देगी कि कहीं ना कहीं आपकी सोच को भी बदल देगी। तो प्लीज़ आप ये कहानी ज़रूर सुनिए और बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखने के लिए कहा। पत्थर को बीच सड़क में रखकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस बड़े पत्थर पर नज़र रखने के लिए कहा और बोला कि देखना उस पत्थर को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और आते रहे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस पत्थर के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोगों तो राजा को ही कोसने लगे कि राजा इस पत्थर को भी रास्ते से नहीं हटा सकता। लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया और ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने बड़े पत्थर को रास्ते पे पड़े देखा और सोचा कि सबको इस पत्थर की वजह से कितनी तकलीफ़ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस पत्थर को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिश के बाद वह उस सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। पत्थर को रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर आने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहाँ से उसने वह पत्थर हटाया था। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें से सोने के कई सिक्के और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों को हल निकाल लेने की, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाओं में छिपे अवसर को खोज लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिश और उसके परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन की परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन सफ़र में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि ये कहानी कैसी है। तो धन्यवाद।